स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बोला बड़ा हमला, 7 इजरायली सैनिकों समेत 17 लोग घायल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी में मची भगदड़ पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का तंज, कहा लुट चुकी है मोदी की दुकान। एक और बड़ी अपडेट, बेशरम बीजेपी बोलती है झूठ, कांग्रेस ने की किसानों की कर्ज माफ, कमलनाथ ने दे दिया सबूत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ग्वालियर में बीजेपी को झटका, पूर्व एमएलए मदन सिंह कुशवाहा ने थामा कांग्रेस का हाथ, मंत्री भरत सिंह के लिए बनेंगे बड़ी चुनौती। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बोला बड़ा हमला, 7 इजरायली सैनिकों समेत 17 लोग घायल। दरअसल दोस्तों, लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के हमलों में रविवार को 7 इजरायली सैनिक और 10 अन्य लोग घायल हो गए। बता दें, इजरायली सेना और बचाव सेवाओं ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब लेबनान इजराइल बॉर्डर पर ईरान समर्थित ग्रुप और इजरायली सेना के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा था, जिससे मध्य पूर्व में मौजूदा युद्ध के दूसरे मोर्चे में फैलने का खतरा पैदा हो गया है। बता दें, इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि रविवार को उत्तरी इजराइल के मनारा क्षेत्र में मोर्टर हमलों के परिणाम स्वरूप आईडीएफ के 7 सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए। बता दें, इजरायली बचाव सेवाओं ने जगह की पहचान साझा किए बिना कहा है कि रॉकेट हमलों से 10 आम लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उन्होंने पिछले घंटे में लेबनान से 15 रॉकेट हमलों को पहचान की है और उनके डिफेंस सिस्टम ने उनमें से 4 को नष्ट कर दिया है, जबकि बाकी खुले इलाके में गिरे। इस बीच हमास के सैन्य शाखा ने उत्तरी हाइफा और दक्षिणी लेबनान से इजरायली सीमावर्ती कस्बे नावरा और शलोमी पर हमले की जिम्मेदारी ली। चलिए अगली खबर। बीजेपी में मची भगदड़ पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का तंज, कहा लुट चुकी है मोदी की दुकान। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी रण में आए दिन नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस नेताओं के बीच कुर्ता फाड़ राजनीति को लेकर कसे गए तंज और एमपी कांग्रेस को दिल्ली का एटीएम बताने पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया है। बता दें, ग्वालियर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि पहले नरेंद्र मोदी अपनी दुकान बचा ले, दुकान उनकी लुट चुकी है, दुकान में सामान बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस और दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो शासन देखने को मिला उसका जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है, लोहा गर्म है और 17 नवंबर को होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी का सफाई करके ही शांति से बैठेंगे। बता दें, लेहरा, भिंड और ग्वालियर में कई भाजपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल होने पर डॉक्टर सिंह ने कहा है कि भाजपा में भगदड़ मची है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेता जहां जाते हैं वहां लूट मार की राजनीति करते हैं। अब तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा। इन पार्टी वर्कर ने अपना खून पसीना करके उनके नेताओं को विधायक और मंत्री बनाया। उन कार्यकर्ताओं से पैसे भी वसूले गए। आज लोगों में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, मजदूरों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, नौजवानों में आक्रोश है, छोटे व्यापारी और महिलाओं में आक्रोश है। यह आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाई करके ही चैन से बैठेगा। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी दुखी, उपेक्षित और परेशान हैं और ये सब अपनी सरकार को ही उखाड़ फेंकने के लिए तीर्थ संकल्पित है। चलिए अगली खबर। बेशरम बीजेपी बोलती है झूठ, कांग्रेस ने की किसानों की कर्ज माफ, कमलनाथ ने दिया सबूत। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जंग दिनों दिन और भी तीखी होती जा रही है। कोई भी राजनीतिक दल विरोधी पार्टी पर हमला करने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहा है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी के आरोपों पर जोरदार हमला बोला है। बता दें, कमलनाथ ने अपना आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बीजेपी के नेता पूरी बेशर्मी से सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि ये देखिए, विधानसभा में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुद स्वीकार किया है कि कांग्रेस सरकार ने करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया।
इस जवाब से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि एक तरफ जहां कांग्रेस ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, वहीं बीजेपी ने सत्ता में आते ही किसानों के कर्ज माफी बंद कर दी। बीजेपी पर शिवराज सिंह चौहान किसानों के दुश्मन हैं। ये खुद तो किसानों की भलाई का कोई काम कर नहीं सकते और अगर कांग्रेस किसानों को कोई फायदा पहुंचाती है तो उसको बर्बाद करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि जनता को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी किसानों से जो वादा करती है उन्हें हर कीमत पर पूरा करती है और भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव के समय जो वादे कर रही है उन्हें कभी नहीं निभाएगी। कांग्रेस किसानों की पार्टी है और बीजेपी सौदेबाजों की पार्टी है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की जनता धोखेबाज बीजेपी को सबक सिखाएगी। चलिए अगली खबर, ग्वालियर में बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व एमएलए मदन सिंह कुशवाहा ने थामा कांग्रेस का हाथ। मंत्री भरत सिंह के लिए बनेंगे बड़ी चुनौती। दरअसल दोस्तों, एमपी में एक तरफ नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है तो वहीं दूसरी तरफ नेता इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ने इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में एक बार फिर भाजपा को झटका लगा है। पूर्व विधायक मदन कुशवाहा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामा है। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभा के दौरान पूर्व विधायक और भाजपा नेता मदन कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें साल और श्रीफल देकर पार्टी में स्वागत किया और उनकी मंच से तारीफ की। बता दें कि पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता मदन कुशवाहा पिछले 4 दिन से मंत्री भरत सिंह कुशवाहा के साथ प्रचार कर रहे थे, जहां लगातार मंच से वो कांग्रेस को कोसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना निर्णय बदला और कांग्रेस में शामिल हो गए। मदन सिंह कुशवाहा को कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती मंत्री भरत सिंह कुशवाहा के लिए बन गई है।